जय गुरु जी कहिए, ऐश करते रहिए। गुरु जी की प्यारी संगत को जय गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, आज का गुरु जी का थॉट एक ऐसी संगत के लिए है जो कि अच्छी भली होते हुए भी कभी यहाँ दर्द है, वहाँ दर्द है, काम करने का मन नहीं करता, उठने का मन नहीं करता, इनफैक्ट आलस है शरीर में। कोई बीमारी नहीं है, मन करता है कि सब कुछ करूं पर कर नहीं पाती, जल्दी थक जाती है। कोई बीमारी नहीं है थकने से रिलेटेड, टेस्ट कराओ तो सारी रिपोर्टें नॉर्मल है। तो गुरु जी कहते तेनू पता तेनू की है ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਤੂੰ ਲੋਕਾਂ ਅੱਗੇ ਹੱਸ-ਹੱਸ ਕੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਗੱਲਾਂ ਦੱਸਣੀ ਹੈ, ਤੂੰ ਤੇ ਹੈ ਦਿਲ ਦੀ ਸਾਫ਼। ਤੈਨੂੰ ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਕੁਝ ਜਰਾ ਜਿਹਾ ਚੰਗਾ ਹੋਇਆ ਮੈਂ ਸਭ ਨੂੰ ਦੱਸਵਾਂ, ਸਭ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦਵਾਂ, ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਐ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਂਦੀ ਕਿਹੜਾ ਤੇਰਾ ਆਪਣਾ ਹੈ ਤੇ ਕਿਹੜਾ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਸੜਦਾ ਹੈ। मैं ते तेरे उत्ते 24 घंटे नज़र रखी हुई है कि तेरा कोई बाल भी बांका ना कर सके, पर तू इंज दे लोकां नूं गल्ली क्यों करदी है जेड़े तेरे तो सड़दे ने, तैनूं नज़र ला दिंदे ने। ए तेरा नज़र दे वजह तो है जेड़ा तेरा शरीर तैनूं लगदा है भारी भारी लगदा है, तैनूं लगदा है हाए उठांगी बैठांगी करांगी थक जावांगी। ते अज तो एक गल गठ बंद लै, लोकी तेरे तो बहुत सड़दे ने तेरे व्यवहार तो कि तू इन्नी चंगी क्यों है, तेरी तारीफ कित्थे होंदी है ना, ते लोग सड़दे ने कि तेरी तारीफ क्यों होंदी पई है, तेरे कोल ए चीज़ क्यों हो गई, तेरे कोल ओ क्यों है, तेरे घर में शांति क्यों है। तो संगत जी, आज तो गुरु जी ने पत्नी किस संगत के लिए ये बुलवाया, अगर आपके लिए बुलवाया तो ज़रूर कमेंट्स में लिखे कि ये थॉट आपके लिए है। क्योंकि गुरु जी कहते हैं ये इतनी अच्छी दिल की साफ़ है, ये सबको देख के खुश होती है, इसको लगता है सब मेरे से भी खुश होते हैं, लेकिन इसको ये नहीं पता लोग इससे कितना सड़ते हैं। और कई लोगों की तो नज़र ना पत्थर फाड़नी है, कहते मेरे अगे बहनदी है, हसदी रहती है, खुश होंदी है, गुरु जी तुसी ऐ कर दिता, थैंक यू गुरु जी तुसी ओ कर दिता। तो मैं कहना वा मैं तो कर दिता पर कुछ तू भी तो कर, तो की करना चाहिए तेनों, चल दसना वा। तो संगत जी, अब गुरु जी आपको कुछ उपाय बताने वाले हैं। गुरु जी ने आज मुझे एक आज्ञा दी कि ना ये जितने भी ऐसा आपको लगता है ना शरीर भारी भारी है, या शरीर में जान, कई बार लगता है शरीर में जान ही नहीं है, कई बार लगता है बहुत कुछ काम कर लूँ पर कहाँ से शुरू करूँ, चलो छोड़ो कल कर लूँगी, आज नहीं करूँगी। तो ये अगर आपके साथ हो रहा है तो, और गुरु जी की मेहर भरी नज़र आपके ऊपर है, क्योंकि आज अगर आप इस वीडियो पे रुके हैं तो ये गुरु जी की मर्ज़ी से रुके हैं, क्योंकि गुरु जी को पता है कि मेरी इस संगत को इस वीडियो की बहुत ज़रूरत है। ये उपाय करें, एक नींबू लें हाथ में, पूरे घर में उस घूमे वो नींबू हाथ में लेकर, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, मेहर करो गुरु जी, नज़र हटाओ गुरु जी, मेरे घर में जो भी नेगेटिविटी है वो दूर हो जाए गुरु जी अपनी कृपा करो, ऐसे कहते हुए पूरा घर घूमो, मन में बोलते रहो। और आपको लगता है कि मैं नहीं कर सकती, ये घर में और लोग भी हैं, वो क्या सोचेंगे, ये क्या टोना टोटका कर रही है, या कोई मुझे टोक देगा, या मैं ये बात तो काम कर ही नहीं सकती, तो मैं क्या करूँ। तो सिर्फ अपने ऊपर से 7 बार वार के ना, उल्टे एंटी क्लॉकवाइज 7 बार ऐसे घुमा के ना, और अगर तो आप घर पे गैस पे जला सको बढ़िया तरीके से, पूरा काला जैसे बैगन भूनते हैं ना बर्थे वाला, ऐसा पूरा भुनो उसको घुमा घुमा के, उसमें से पानी निकले, शी की आवाज़ सब हो, और अच्छी तरह जब वो अच्छी तरह से सड़ जाए, पड़े रहने दो गैस पे, गैस साफ़ हो जाती है बाद में, पानी होता है और कुछ नहीं होता उसमें। और उसके बाद एक कटोरे में साफ पानी लो, गुरु जी का मंत्र जाप करो 7 बार, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। और जो वो सड़ा हुआ जो नींबू है ना, उसको चिमटे से उठाओ और इसमें डाल दो, पानी में डुबो दो, ऊपर उठेगा फिर डुबो दो, ठीक है। डिबो सब कुछ करने के बाद फिर ये पानी और ये नींबू किसी गमले में डालो। और दूसरी चीज़, अगर आप गमले में नहीं डाल सकते, आप घर में नहीं जला सकते, तो इस नींबू को आप लो और किसी भी गमले के अंदर दबा दो। आपको ये भी मुश्किल लगता है कि घर में एक सब देख लेंगे, तो घर के बाहर किसी पेड़ के नीचे दबा दो। और आपको लगता है मैं ये भी नहीं कर सकती, तो फिर इस नींबू को लेकर अपने पैर के नीचे रख के और उसको दबा दो। और जो जब जैसे दब जाए, ऐसे दबाना है कि इसमें से रस निकल जाए, नेगेटिविटी है ना, वो गंदी चीज़ है, निकल जाए, अच्छी तरह से दबा दो। जब वो रस निकल जाए फिर उस नींबू को कहीं भी फेंक दो, डस्टबिन में भी फेंक सकते हो आप। और आपको ये डर लगता है कि घर में सब कहेंगे ये नींबू क्यों वेस्ट किया,
तो फिर एक पॉलीथीन लो, एक कागज़ लो, उस कागज़ में इस नींबू को पहले पैर के नीचे दबा दो, बाथरूम में ले जाओ, बाथरूम में ले जाके दबा दो, और फिर उसको अपना लेके किसी कागज़ में, किसी चीज़ में, कपड़े में, जो जिसमें भी आपको पॉसिबल हो उसमें दबा के और आप उसको कहीं बाहर फेंक दो। अब आपको कई बार लगेगा यार मैं तो बाहर भी नहीं जा सकती, मेरा तो बाहर जाना भी मुश्किल है, अब मैं क्या करूं? तो आपने नींबू की जगह नमक लेना है। नमक ऐसे पूरे घर में अपनी मुट्ठी में लेके घुमाना है, अपने सिर के ऊपर से घुमाना है और उस नमक को कोई नलका चला के उसके नीचे बहा देना है। ये उपाय तब भी करना है अगर आपका बच्चा पहले पढ़ता था और अब नहीं पढ़ रहा, किसी की टोक लग गई है, आपका बच्चा पढ़ने बैठ ही नहीं रहा, आपकी बेटी की शादी हुई है, बहुत खुश है, आप सबको बताते हो बहुत खुश है, और अचानक से आपकी बेटी कहती है कि मेरे तो घर में कलेश ही नहीं खत्म हो रहा, आप उसको भी ये उपाय बता सकते हो। आपका बेटा जॉब करता है, खुश है, लेकिन वो कहता है पता नहीं मेरे तो जॉब में क्या परेशानी आनी शुरू हो गई, मेरा तो बॉस मुझसे चिल्लाता है। ये सब चीज़ें देखो गुरुजी बुलवा रहे हैं, तो ये सब नेगेटिविटी किसी की नज़र की वजह से है। गुरुजी कहते मेरी मेहर भरी नज़र तेरे उत्ते है, मैं तैनू इस वास्ते ऐ सारे कम दसदा पिया वां नज़र उतारन वास्ते, क्योंकि मैं चाहना वा कि तुसी अपने वास्ते कुछ करो, तुसी करो अपने वास्ते, अपने आप नू बचाण वास्ते। तुसी मेरी छत्र छाया चो तुहानू कुछ नहीं होण देवांगा मैं, लेकिन जिंदगी है, तुहानू लोकां नालों डील करना आना चाहिए है, तुहानू पता होना चाहिए मैं किस नू केड़ी गल करनी है ते किस नू केड़ी गल नहीं करनी। तुसी सारिਆਂ ਨੂੰ अपना मना लेंदे हो, सारिਆਂ ਨੂੰ अपना समझ लेंदे हो, फिर धोखा खांदे हो, बीमारियां पालदे हो। मेरा होंदिया तुहाडा बुरा तो हो नहीं सकता ते कोई कर नहीं सकता, जिन्नी मर्जी कोई कोशिश कर ले, मेरी संगत दे नाल कोई माड़ा कर ही नहीं सकता। लेकिन मेरा नाम लैण तो, मेरे सत्संग ते मंदिर जान तो तुसी सोचते हो कि तुसी मेरी संगत बन गए हो, तो ये गलत बात है। मेरी संगत वो है जिसका दिल साफ है, जिसके दिल में दूसरों को सुनाने वाली प्रवृत्ति नहीं है कि मैं आज इसको ये सुना दूं, मैं आज इसको ये सुना दूं, आज इसको मैं नहीं, आपके दिल में ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। एक चीज़ और देखो, गुरुजी कितना बड़ा हिंट दे रहे हैं आज। ये पता नहीं अब किस संगत के लिए, ये जो भी संगत होगी, मुझे वैसे कमेंट्स में लिखना चाहिए कि आंटी जी मैं ऐसी हूँ, मैं बदलूंगी, क्योंकि अगर गुरुजी ये चीज़ बुलवा रहे हैं तो आपके ऊपर गुरुजी की मेहर भरी नज़र है। बचो मत इस चीज़ से। आपके अंदर खामी है तो कहो हाँ मेरे अंदर एक कमी है, मैं पूरी करूँगी गुरुजी, इसको दूर करूँ। गुरुजी कहते ए अपनी सस नाल इन्ना बुरा कर दी है, एनू लगता है कि मेरी सस अपनी सस नाल भी तो इंज करदी सी, मैं तो वेख्या है ए दूजिया नाल इंज किया है, तो मैं क्यों उन्हां दे नाल चंगा करा। आपने अपनी सास के साथ अच्छा व्यवहार इसलिए करना है क्योंकि आप चाहेंगे कि कैसे आपकी बहू आपके साथ अच्छा व्यवहार करे। कोई इंसान आप पे डिपेंडेंट है खाना पानी कपड़ों लत्ते के लिए, लेकिन ठीक है, कई सासों का स्वभाव होता है कि थोड़ा सा उन्होंने ज़िंदगी भर बहुत कुछ देखा होता है, बहुत रानियों की तरह रही होते हैं, तो वो एकदम से नहीं एक्सेप्ट करते कि वो अब बुज़ुर्ग हो गए और उनके बच्चों का टाइम आ गया है। कोई बात नहीं, थोड़ा सा डील करें बुज़ुर्ग इंसान के साथ, कोई पता नहीं उनका कौन सा टाइम आखिरी टाइम हो, पर बुज़ुर्गों को भी चाहिए कि वो भी थोड़ा सा निम के रहे। बच्चों के अंडर, बच्चों के साथ अगर रहना है तो बहुत सारी चीज़ें बच्चों के साथ कोशिश करें कि बच्चों के हिसाब से चल लो, कुछ नहीं होता। मेन होता है कि अगर आप गुरुजी की संगत हैं, आप सास हैं, आप बहू हैं, आप नंद है, जेठानी है, दिरानी है, भाभी है, आप गुरुजी की अगर पक्की और सच्ची संगत बनना चाहते हैं, गुरुजी की मेहर भरी दृष्टि अपने ऊपर चाहते हैं, या आप चाहते हैं कि गुरुजी का मेहर भरा हाथ मेरे पे रहे, तो आपको गुरुजी के कहे हुए सिद्धांतों पे चलना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि बस गुरुजी का नाम लिया और गुरुजी का घर में स्वरूप लगा लिया, मैं गुरुजी की संगत बन गई, मैं तो गुरुजी के मंत्र जाप करती हूँ, मैं तो गुरुजी के मंदिर जाती हूँ, सत्संग में जाती हूँ। नहीं, इससे नहीं बनोगे आप संगत। संगत तब बनोगे जब गुरुजी आपको संगत बनाएंगे अपनी, जब वो आपके अंदर वो विशेषताएं देखेंगे वो जो अपनी संगत में देखना चाहते हैं। सबसे पहले सबके साथ अच्छा व्यवहार करो, दूसरी चीज़ सबको क्षमा करो, तीसरी चीज़ झुक के रहो, निम के रहो, घमंड ना करो, पैसा हो ना हो, सुंदरता हो ना हो, घमंड ना करो, और सबसे ज़रूरी चीज़
वो व्यवहार दूसरे के साथ करो जो आप व्यवहार दूसरों से चाहते हो। गुरु जी कहते तुसी लोकां नाल चंगे रहंदे हो, अपने नाल लड़दे रहंदे हो, मेरी संगत किवें बनोगे? फिर तो तुसी मैनू लोका वर्गो समझोगे तो मेरे को प्यार करोगे, जे तुसी मैनू अपना समझोगे तो लड़ोगे। कितना बड़ा थॉट दिया गुरु जी ने। अगर आप अपनों से लड़ते हैं और दूसरों से प्यार करते हैं तो गुरु जी कहते हैं फिर तो तुम मुझे अगर प्यार करते हो तो फिर तो दूसरा समझ के प्यार करते हो, क्योंकि अपनों से तो तुम लड़ते हो। तो अगर अपना बनाना है तो फिर अपनी आदत सुधारो, और अगर आपके अंदर इनमें से कोई भी बुराई है तो लिखो कमेंट्स में, मेरे में ये बुराई है गुरुजी, मेरे को ये सुधारो। ये लिखो गुरुजी हमें सुधारो, ये भी गुरुजी बुलवा रहे हैं। कहो हाँ गुरुजी मेरे में बहुत कमियां है, पर मुझे आपकी संगत बनना है। मैं दुनिया के साथ रह के, दुनिया के बीच में रह के, लोगों के बीच में रह के लोगों जैसी हो गई हूँ। अब मैं क्या करूँ गुरुजी? आप हमें दुनिया की नज़रों से बचाओ गुरुजी, और आप हमें दुनिया के छलावे से बचाओ, हमें अच्छा बनाओ गुरुजी। ये मांगो गुरुजी से कि गुरुजी जैसे आपको हम पसंद है आप हमें वैसा बनाओ, हमें आप वैसा बनाओ जिसमें आप हमें ब्लेस करते रहो। हमें वैसा बनाओ गुरुजी कि आप हमारा हाथ ना छोड़ो। हमें ऐसा बनाओ गुरुजी कि हमारी सारी कुरीतियाँ, परेशानियाँ, जो हमारे अंदर गंदगियाँ हैं सब साफ हो जाए, ताकि आपकी मेहर भरी दृष्टि हमारे ऊपर हमेशा रहे। हमें चमका दो गुरुजी। और गुरुजी कहते हैं तुहानू चमकाना ना आया, तुहानू मैं चमका देवांगा। ਤੁਹਾਡੀ ਤਕਦੀਰ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਅੰਦਰੋਂ ਤੇ ਬਾਹਰੋਂ, ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਗੰਦੀ ਨਜ਼ਰ ਪਈ ਹੋਈ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਨਜ਼ਰ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੋਂ ਹਟਾਉਂਦਾ ਪਿਆ ਵਾ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਸੜਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ भी अक्ल ठिकाने लाने वाला हूँ। तो चलिए संगत जी, अभी मैं आपको एक आंटी जी का एक सवाल सुनाती हूँ, और फिर उसके बाद आज का गुरु जी की वाणी से निकला हुआ बहुत ही प्यारा दिव्य वचन सुनाऊंगी, और एक बहुत ही प्यारा आज का सत्संग। पर उससे पहले अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ करें, मुझे इसकी बहुत ज़रूरत है। संगत जी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिसका नाम है पॉजिटिव थिंकिंग विद दीपा छिब्बर, और मेरा नाम है दीपा छिब्बर। तो चलिए पहले एक आंटी जी का सवाल का जवाब देती हूँ। हो सकता है कि आप में से भी किसी का ऐसा कोई सवाल हो, और फिर उसके बाद गुरु जी की आज की दिव्य वाणी से निकला हुआ वचन और एक बहुत ही अच्छा शुक्राना सत्संग। जय गुरु श्री पांडे जी, एक चीज के लिए आपकी गाइडेंस चाहिए। कल रात को जब मेरी बिटिया रानी सो रही थी तो उसे ये सपना आया कि वह सो रही है, सपने में भी, असलियत में भी सो रही थी और सपने में भी। और मैं उसके रूम में जाके गुरु जी की फोटो उसके साइड टेबल पे रख देती हूँ, और उसके बाद जो है सपने में वो जो सोई हुई है उसके अंदर उसको दिखा कि वो उसको पैरालिसिस हो गया है, और फिर वो जो है एकदम से डर के उठ गई। और तो उसने टाइम देखा 5 या 5:30 हो रहे थे, उसे याद नहीं है, और उसने जय गुरु जी करा और वह दोबारा से सो गई। तो इसका क्या मतलब है दीपा आंटी जी? क्या हमें कुछ बिटिया रानी से कुछ दान करवाना है, क्या करना है? मैंने उससे 7 बारी गुरु मंत्र करवा दिया, उसे जल प्रसाद भी दे दिया पीने के लिए, तो प्लीज आप गाइड कर दीजिए। आंटी जी, गुरु जी ने उसका बहुत बड़ा कष्ट सपने में ही काटा है। सपने में ऐसा कुछ दिखना कि आपको कोई बीमारी लगी है, उसका सीधा सीधा जवाब ये होता है कि आपको ये बीमारी लग सकती थी सपने से पहले, लेकिन क्योंकि आपने गुरु जी, उसके सपने में गुरु जी का स्वरूप उसके साइड टेबल पे रखा, यानी कि जब से आपने गुरु जी से को मानना शुरू करा, गुरु जी की संगत बने, गुरु जी ने बहुत बड़े बड़े कष्ट आपके ज़िंदगी से बाहर निकाले हैं। गुरु जी हमेशा कहते हैं ना तेरा कष्ट काट देता, तो आपको लगता है अभी कोई कष्ट आना है वो कटेगा, नहीं, बहुत सारे कष्ट ऐसे होते हैं जो हम तक पहुँचने नहीं देते गुरु जी, कि नहीं मैं इनू क्यों तंग करा, ऐदा 90% काटना है, जेड़ा 10% है मैं वो भी नहीं कटना देना। क्योंकि जब आप भक्ति में होते हो ना, जब आप गुरु जी के सत्संग सुन रहे होते हो, गुरु जी के मंदिर में होते हो, गुरु जी के सत्संग में होते हो, या गुरु जी का मंत्र जाप कर रहे होते हो, और वो टाइम होता है आपके वो 10% कर्म काटने वाला। लेकिन जब देखा जाता है कि आप तो जी गुरु जी की भक्ति में लीन हो, तो वो 10% आपने काटना है ना, वो भी नहीं काटते आप, वो भी आपका माफ़ हो जाता है। और आप सोच के देखिए कि
ज़रूरी नहीं है कि उसको पैरालिसिस ही होता आपकी बेटी को, भगवान ना करे किसी के बच्चे को कभी कोई ऐसी परेशानी आए, लेकिन हो सकता है कि उसको कोई बुखार, कोई वायरल कुछ इस तरह का होने वाला था जो नहीं हुआ। आपको कोई उपाय नहीं करना, आपको सिर्फ गुरु जी का शुक्राना करना है। और देखिए, अब मैं ये आपसे बात करते करते गुरुजी ने मुझे बोला कि शुक्राना भी ऐदा ही करवा दे आज, तो मैं अब आंटी का ही शुक्राना शेयर करने वाली हूँ। पर उससे पहले आज का गुरुजी की दिव्य वाणी से निकला हुआ ये वचन, लंगर प्रसाद को दोबारा गर्म नहीं करना चाहिए, वचन 45। तो आप कोई लंगर प्रसाद कहीं से आपके पास आता है, मंदिर से, सत्संग से, तो आपको उसको एज इट इज़ खाना है। अब कई लोग पूछते हैं आंटी हमने चाय रखी गुरुजी के आगे, अब उस चाय को हम दोबारा गर्म करके पी सकते हैं? नहीं पी सकते। उसका एक अच्छा सा उपाय ये करा करो, जैसे गुरुजी के आगे आपने चाय रखी है, ठीक है, जैसे आपने चाय बनाई, जो मैं करती हूँ मैं आपको वो बताती हूँ। मैंने गुरुजी के लिए चाय बनाई, मैं तब अपने लिए चाय नहीं बनाती, और जो गुरुजी का कप है उससे फालतू चाय बनाती हूँ मैं। तो गुरुजी को तो वो चाय एक कप में डाल के दे दी, और फिर जब मैंने चाय का भोग उठाया और मैंने पीना है, क्योंकि वो चाय कहाँ क्या करोगे, पियोगे ना, तो जो चाय मेरे भिगोने में बच गई मैंने उसको अच्छे से गर्म करी, अपने कप में डाली, और गुरुजी वाली चाय भी अपने कप में डाली, तो वो गर्म हो जाती है। इसको तो हम गर्म कर नहीं सकते, बट मैं ऐसा करती हूँ, तो आप ऐसा कर सकते हो, लेकिन कोशिश करो गुरुजी का लंगर कभी गर्म ना करो। गुरुजी का चाय प्रसाद या कोई भी हलवा कुछ गर्म करने की जरूरत नहीं, ऐसे ही खाइए। बच गया है फ्रिज में रख दो, अगले दिन खाना है थोड़ी देर पहले बाहर निकाल के रख दो। तो चलिए संगत जी, अब मैं आपको सुनाने जा रही हूँ आज का बहुत ही प्यारा शुक्राना सत्संग। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मेरा नाम काजल है, मैं दिल्ली से बोल रही हूँ। मैं अपने शुक्राना सत्संग की शुरुआत गुरु जी के मंत्र जाप से करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी के आज्ञा अनुसार आज मैं अपना शुक्राना सत्संग रिकॉर्ड कर रही हूँ। गुरु जी, आपका बहुत बहुत शुक्राना कि आपने मुझे दीपा आंटी जी से मिलवाया। दीपा आंटी जी, आपका बहुत बहुत शुक्राना। गुरु जी आपको बहुत ढेर सारी ब्लेसिंग्स दें। आपकी जो गाइडेंस है और जो आप गुरु जी के बारे में हमें गाइड करते हैं सत्संग को, उसके द्वारा आज मैं गुरु जी के इतने करीब आ चुकी हूँ कि गुरु जी मुझे टेलीपैथी से बहुत कुछ गाइड करते हैं। ये सिर्फ आपकी वजह से हुआ है। गुरु जी ने आपको मुझे जीवन में दिया। बहुत 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 शुक्राना गुरु जी। गुरु महाराज जी, गुरुपा आपको और आपके बच्चों को, आपके अंकल जी को खूब ब्लेसिंग्स दें। आपके जीवन में खुशियाँ ही खुशियाँ हों। बहुत बहुत शुक्राना दीपा आंटी जी। गुरु जी, जैसे कि कहा था कि लोग नहीं, सत्संग परिवार छोटे छोटे मैसेज सुनना पसंद करता है, क्योंकि मुश्किल होती है कईयों को घर में। तो मैं छोटे छोटे सत्संग एक ही सत्संग में रिकॉर्ड कर रही हूँ। मैं गुरु जी का शुक्राना करना चाहती हूँ। जीवन में तो वैसे रोज ही सत्संग है, लेकिन जीवन कम है और सत्संग ज़्यादा, तो हमें शेयर भी करने चाहिए सत्संग परिवार से। मेरी बिटिया की तरफ से पहले मैं छोटे छोटे सत्संग करना चाहती हूँ। बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। उसकी 12 के बोर्ड्स का पहला पेपर बहुत अच्छा हुआ। आपने उसके साथ जाकर उसका पेपर दिलवाया। बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। उसके मुंह में छाले हो गए थे और उसको मैंने जल प्रसाद दिया और वह ठीक हो गए। उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। और गुरुजी ने मुझे खूब ब्लेसिंग्स घर के अंदर भी दी हैं। ब्लेसिंग्स वाले नंबर वो मुझे वॉशिंग मशीन्स में दिखा देते हैं और फ़ोन उठाओ तो फ़ोन के टाइम में दिखा देते हैं। कुछ दिनों तक मैं घर से बाहर नहीं जा पा रही थी बच्चों के बोर्ड के एग्ज़ाम्स की वजह से, तो ब्लेसिंग नंबर्स का आशीर्वाद मुझे घर में ही प्राप्त हुआ। मेरे घर में लाइट ब्लिंक होती है और लाइट ब्लिंक का मुझे नहीं पता था कि वो गुरुजी की प्रेजेंस होती है, तो ये मुझे दीपा आंटी जी के सत्संग से सुनने को मिला। बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। गुरुजी, आप टेलीपैथी से मुझे बहुत कुछ आप गाइड करते हैं, उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना। संगत जी, एक रात मैंने जल प्रसाद के लिए एक ग्लास में पानी ढक कर रखा था और गुरुजी को बोला कि आप इसे जल प्रसाद में बदल दीजिए। मैं आसपास उनके स्वरूप में ही रख सकती थी, मैंने फ़ोन रख दिया क्योंकि मेरे अंकल जी को पता नहीं चलना चाहिए था। फ़ोन में मेरे गुरुजी का ही वॉलपेपर लगा है और यकीन मानेंगे संगत जी, थोड़ी देर बाद जब मैंने देखा ग्लास में, तो ग्लास में पानी
जितना भरा था उससे थोड़ा सा कम था। गुरुजी ने उसे स्वयं चखा, उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना। एक दिन मुझे नहीं पता था कि मेरे भाई की तबीयत खराब है और उसके पेट में खूब दर्द हो रहा है, और मेरे सर में बहुत दर्द था उस दिन। और गुरुजी सुबह से ही बोल रहे थे कड़ा प्रसाद बना, कड़ा प्रसाद बना, और मैं गुरुजी को बोल रही थी गुरुजी मेरे सर में बहुत दर्द है, मेरे से नहीं बनेगा। और फिर गुरुजी ने मुझे डांटा और बोला मैं बोल रहा हूँ ना बना। और बनाते बनाते थॉट दिया कि मैं अपनी मम्मी के घर उसे भेज दूँ कोरियर सर्विस से, और मैंने उसे भेज दिया। और जब मैंने कॉल करा कि मैंने कड़ा प्रसाद भेजा है गुरुजी का, तो मुझे भाई ने बताया कि सुबह से ही उसके पेट में बहुत दर्द हो रहा है। तो उसको मैंने कहा, वो भी गुरुजी को बहुत ज़्यादा मानता है, कि तू गुरु मंत्र कर, जल प्रसाद पी, गुरुजी का मंत्र करने के बाद चंदन लगा, तेरा ठीक हो जाएगा। इतनी देर में कड़ा प्रसाद उसे मिल गया। और फिर थोड़ी देर बाद उसका मुझे फ़ोन पे मैसेज आया कि बहन मेरा पेट दर्द बिल्कुल ठीक हो गया है, बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। मेरी बिटिया के लैपटॉप का चार्जर टूट गया था। जब हम उसे लेकर ठीक करने के लिए देने गए तो उन्होंने बोला शायद ठीक नहीं हो पाएगा और नया लेना पड़ेगा, और नया काफ़ी महंगा आ रहा था, हमारे बजट से बाहर था। तो हमने गुरुजी को, दोनों माँ बेटी ने अरदास लगाई कि गुरुजी इतने पैसे नहीं हैं, प्लीज़ आप इसी को ठीक करवा दीजिएगा। और जब हम अगले दिन लेने के लिए गए तो उन्होंने बोला पुराने वाला ठीक हो गया है, और उन अंकल जी ने हमसे कोई पैसे नहीं लिए। और हमें उसी दिन पता चला कि वो भी गुरुजी की संगत परिवार का हिस्सा है। इससे पहले हम बहुत बारी उनकी शॉप पे गए हैं, लेकिन हमें नहीं पता था। गुरुजी ने शिवरात्रि वाले दिन मुझे खूब खूब ब्लेसिंग्स दी, मुझे मौका दिया, मुझे गाइड करा कि शिवलिंग पे कैसे क्या क्या करना है, मंदिर कैसे जाना है, कितने बजे जाना है। उसके लिए बहुत 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 शुक्राना। गुरुजी जो भी इस सत्संग को शेयर करे उसे ब्लेसिंग्स, जो सुने उसे भी ब्लेसिंग्स। दीपा आंटी जी के परिवार के लिए स्पेशल ब्लेसिंग्स, क्योंकि वो बहुत हमारे लिए मेहनत करती हैं संगत परिवार जी के लिए। अब मैं अपना शुक्राना सत्संग यहीं पे विराम लगाती हूँ और गुरु जी का मंत्र जाप करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अब मैं अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ। शुक्राना गुरु जी। शुक्राना आंटी। और आज गुरुजी ने ही आपका सत्संग शेयर करने को बोला और मैंने सुना नहीं था, मैंने अब सुना और मुझे बड़ा अच्छा लगा कि बहुत छोटी सी 5-7 मिनट के सत्संग में आपने इतने सारे अपने शुक्राना सत्संग सुनाए। बहुत सारे लोगों को ये हिंट होता है कि आप अगर इनमें से किसी परेशानी से जूझ रहे हो तो आपकी वो परेशानी दूर होने वाली है। बच्चे की पढ़ाई का, पेट दर्द का, मतलब कोई बीमारी है तो जल प्रसाद ले लो, कुछ लंगर प्रसाद खा लो। तो चलिए संगत जी, अगर सत्संग अपलोड करने में मुझसे कुछ भी गलती होगी हो तो गुरु जी मुझे माफ़ करें। और मंत्र जाप के साथ मैं अगले सत्संग की ओर बढ़ूंगी और चाहूँगी कि आप सब भी मेरे साथ ज़रूर बोलें। जूते चप्पल उतार सकें तो ठीक है। एक आंटी का सवाल था कि आंटी जी मैं तो जब सैर करती हूँ तो मैं गुरुजी का मंत्र जाप करती हूँ, जूते पहने होते हैं तो क्या करूँ? कोई बात नहीं, दिल तो साफ है ना, जूते पहने हुए हैं तब भी कोई बात नहीं। क्योंकि कईयों की जॉब ऐसी होती है। एक अंकल थे, वो गार्ड थे, वो कहते हैं आंटी मैं सत्संग सुनता हूँ लेकिन मैं जूते नहीं उतार सकता, मैं क्या करूँ? क्या मैं सत्संग ना करूँ, सुनूँ? तो ज़रूर सुनो और अपने जूते पहन के सुनो, दिल साफ रखो, कोई बात नहीं। अब मैं इसलिए ये बोलती नहीं हूँ क्योंकि मुझे लगता है जो उतार सको जूते चप्पल, ये गुरुजी के लिए मेरी श्रद्धा है। आप कर सको तो अच्छा है, नहीं कर सको तो कोई पाप नहीं चढ़ने वाला आपको। गुरुजी आपको इन चीज़ों के लिए पाप नहीं चढ़ाएंगे और वो कभी भी नहीं चढ़ाएंगे किसी बात के लिए भी। लेकिन अपना खुशी, अपनी ज़िंदगी के अच्छे पल गुरुजी के साथ शेयर करो, गुरुजी को बताओ, सिर्फ और सिर्फ गुरुजी को बताओ, किसी को नहीं। और अगर शुक्राना सत्संग शेयर करना है तो ज़रूर करें, वो बाकी संगत के साथ शेयर होंगे पर आप का नाम गुप्त रखा जाएगा अगर आप चाहो तो स्क्रीन पर चल रहे नंबर पर अगर आपके साथ गुरुजी ने कोई कल्याण किया तो ज़रूर शेयर करें। समय आने पर वो गुरुजी की बाकी संगत के साथ मैं ज़रूर शेयर करूंगी। तो चलिए संगत जी, गुरुजी का मंत्र जाप करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना।